Hello everyone, welcome back to the channel by Verse. After a very long time, welcome back to the channel. Today we are going to discuss again a very famous, prominent, great and important writer, Samuel Taylor Coleridge. He belongs to the Romantic age, as you all know. आज का लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम रोमांटिक एज के एक ऐसे पोएट को कवर करने वाले हैं जिन्होंने पोएट्री को सिर्फ लिखा नहीं बल्कि उसकी कुछ थ्योरीज भी दी, ठीक है। और वो है सैमुअल टेलर कॉलरिज, एज यू ऑल नो। और आज के लेक्चर के बाद आपको उनकी लाइफ, उनकी पोएट्री, उनकी थ्योरी और उनका रोमांटिसिज्म में रोल क्या था, सब कुछ एक ही जगह अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिना देरी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी ना जो लाइफ से रिलेटेड जो क्रोनोलॉजी है उसे हम डिस्कस करेंगे और उनके कुछ मेन वर्क्स इसमें मैंने ऐड ऑन किए हैं। तो कॉलरिज का जो बर्थ है वो 1772 में हुआ, ठीक है। ये कुछ शॉर्ट नोट्स के टाइप में आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। उन्होंने कैम्ब्रिज में स्टडी की थी लेकिन डिग्री कंप्लीट नहीं की। 1797 में उनकी मीटिंग हुई वर्ड्सवर्थ से और ये मूवमेंट रोमांटिक एज के लिए टर्निंग पॉइंट बना, ठीक है। एज यू ऑल नो, उन्होंने लिरिकल बैलेड्स, एक कोलैबोरेटिव वर्क था किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज का। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है रोमांटिक एज का और इसे हम मैनिफेस्टो कह सकते हैं रोमांटिक एज का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क था, ठीक है। इसके बारे में पहले से ही वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, ठीक है। और वर्ड्सवर्थ की भी ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स उसमें कवर है, ठीक है, जो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके सिलेबस में। और लिरिकल बैलेड्स और कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक हर सिलेबस में एड ऑन है, लाइक इफ यू आर डूइंग इंग्लिश ऑनर्स और एमए इंग्लिश और प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग एल्स, ओके। और उनके लाइफ में स्ट्रगल भी थे, हेल्थ इश्यूज और ओपियम एडिक्शन भी। लेकिन 1817 में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क लिखा जिसका नाम था बायोग्राफिया लिटरेरिया, और 1834 में उनकी डेथ हो जाती है। उनकी जो लाइफ का स्ट्रगल है प्लस इमेजिनेशन उनके पोइट्री में, ये सब उनके पोइट्री में हमें रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। इनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। और देखो, कॉलरिज सिर्फ पोएट तो नहीं थे, वो एक क्रिटिक और फिलोसोफर भी थे और उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इमेजिनेशन की थ्योरी, ठीक है, और पोएट्री में सुपर नेचुरल को रियल बनाना, ठीक है, जिससे हम आगे थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे, ठीक है। और ये इमेजिनेशन की थ्योरी जो है उन्होंने दो बेसिस पर टू पार्ट्स में डिवाइड करी थी, ठीक है। फर्स्ट इज प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंड इज सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन का मतलब होता है कि जो भी हमारे मतलब हम सभी के पास होती है, लाइक हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसे हम बोलेंगे प्राइमरी इमेजिनेशन, ठीक है। और सेकेंडरी इमेजिनेशन का मतलब है कि जो पोएट यूज करता है, लाइक उनकी जो क्रिएटिव पावर होती है, अपने अपने नए आइडियाज, उनकी जो थिंकिंग, इमेजिनेशन, ये सब हमारी सेकेंडरी इमेजिनेशन में आती है। ये रियलिटी को तोड़ता है और न्यू फॉर्म में क्रिएट करता है। एक लाइन सिंपल वर्ड्स में अगर हम याद रखें तो प्राइमरी का मतलब हो गया कि हम उससे सिर्फ देख रहे हैं, और सेकेंडरी यानी कि हम उससे कुछ नया बना रहे हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट था इसमें, फैंसी वर्सेस इमेजिनेशन, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ से पहले मैं बता रही हूँ। फैंसी और इमेजिनेशन में डिफरेंस ये है कि फैंसी सिर्फ चीजों को अरेंज करता है, ठीक है, और इमेजिनेशन जो है न्यू चीज को क्रिएट करता है। और कह सकते हैं कि फैंसी इज मैकेनिकल एंड इमेजिनेशन इज ऑर्गेनिक। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, यानी कि इसमें जो रीडर्स हैं वो एक्सेप्ट करेंगे रियल, यानी कि जो भी चीजें सच नहीं है उन्हें भी एक बार के लिए हम रियल मान लेते हैं इनके वर्क्स को पढ़ के, ठीक है। कॉलेज का एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ही है ये विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ठीक है। यानी कि जो रीडर है टेम्परेरी बेसिस पर लॉजिक को एक बार साइड में रख देता है और स्टोरी को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है।
और इनकी वर्क क्रोनोलॉजी जो कि आप सभी लिख सकते हो, लाइक 1798 में राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनार इनका फेमस वर्क, 1798 में लिरिकल बैलेड्स भी विद वर्ड्सवर्थ, और हाँ ठीक है, इनके जो प्रीफेस हैं, ठीक है, ये सबकी नॉलेज आपको लिरिकल बैलेड्स के लिए अलग से एक वीडियो बना के दी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। 1797 से 98 ये इनका कुबला खान जो कि फेमस वर्क है। 1800 में क्रिस्टबल जो कि बाद में पब्लिश हुआ था, और 1817 में बायोग्राफी लिटरेरिया। अब ये जो इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जो मैंने अभी बताए, इन सभी को भी हम सीक्वेंस में थोड़ा थोड़ा इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कौन सी पोएम में क्या दिया गया है, ठीक है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनार 1798 में लिखी गई, ठीक है। इसमें जो ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं लाइक क्राइम अगेंस्ट नेचर, पनिशमेंट, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, रिडेम्पशन, ये जो है मतलब ओवरऑल इसका कंसेप्ट है बेसिकली। इस पोएम में एक ओल्ड सेलर है, एंशियंट मैरिनार, एक एल्बाट्रोस बर्ड को बिना रीजन के मार देता है, और यहाँ से स्टोरी जो है हमारी स्टार्ट होती है। नेचर के अगेंस्ट ये एक एक्ट बनता है जो कि मॉरल क्राइम बन जाता है, ठीक है। उसके बाद उसकी जो शिप है उस पर कर्ज लग जाता है, सारे सेलर्स मर जाते हैं, वो अकेला रह जाता है, यानी कि आइसोलेशन की थीम हम यहाँ पे देखते हैं, यानी कि अब वो कंप्लीटली आइसोलेटेड हो चुका है। और ये जो आइसोलेशन है सिर्फ फिजिकल नहीं था बल्कि स्पिरिचुअल पनिशमेंट भी बन चुका था। और यहाँ से फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है जब वो नेचर के क्रिएचर्स यानी कि वाटर स्नेक्स की ब्यूटी को जेन्युइनली अप्रिशिएट करता है, ठीक है। और यही मोमेंट उसकी रिडेम्पशन का स्टार्ट बनता है। इसमें कुछ की थीम्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। नेचर का रिस्पेक्ट करना, ठीक है, और गिल्ट एंड पनिशमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आइसोलेशन। वन लाइन में अगर हम इसको ओवरऑल कहें तो जो वियोलेशन ऑफ नेचर है लीड्स टू सफरिंग, बट लव फॉर नेचर लीड्स टू redemption. Next is Kubla Khan, written in 1797 to 98. Its core idea, as you can see on the screen, imagination as creative power plus incomplete artistic vision. ये पोएम एक ड्रीम पर बेस्ड है, यानी कि कॉलरिज ने क्लेम किया है कि उन्होंने इसे ड्रीम में देखा था, यानी कि अपने सपने में देखा था और वो पूरा नहीं हो पाया था, ठीक है। और इसी वजह से ये जो पोएम है एक फ्रेगमेंटेड बन चुकी है। पोएम में कुबला खान एक पैलेस बनाते हैं जो इमेजिनेशन का सिंबल है। यहाँ दो वर्ड्स दिखते हैं हमें, ऑर्डर और क्योस। ऑर्डर यानी कि हमारा जो ये पैलेस इसमें हमें शो किया जाएगा, और क्योस यानी कि जो वाइल्ड नेचर है। और यही कंट्रास्ट इमेजिनेशन के डुअल नेचर को दिखाता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन, ड्रीम वर्सेस रियलिटी, आर्ट की इनकम्प्लीट नेचर, ये सब हमारी की थीम्स हैं इसमें। So overall, poetry is not fully controlled. It is a mysterious, imaginative force. Next is Christabel, written in 1800 and published later. So ये गॉथिक नरेटिव पोएम है। गॉथिक का मतलब कि ये कुछ जिसमें कुछ गॉथिक एलिमेंट्स है, लाइक हॉरर टाइप कह सकते हैं, ठीक है। मतलब एक साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट की जाती है जिसमें। तो स्टोरी में क्रिस्टबल एक इनोसेंट गर्ल है जो एक मिस्टीरियस विमेन केरालचेन से मिलती है, लेकिन ग्रेजुअली फील होता है कि जो केरालचेन है नॉर्मल नहीं है। यहाँ हॉरर डायरेक्ट नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल टेंशन यहाँ पे क्रिएट की गई है। रीडर कंफ्यूज रहता है कि हु इज गुड एंड हु इज एविल। Good versus evil, mystery and fear, innocence versus corruption are the key themes. Overall, evil is not always visible, it hides beneath beauty. Christabel is a very good poem. Next is Biography Literaria, 1870, it's written in, and इसमें जैसे मैंने पहले बताया था ये एक कॉलेज का क्रिटिकल वर्क है, ठीक है। ये पोइट्री नहीं, क्रिटिकल वर्क में हम इसे इंक्लूड करेंगे। इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इमेजिनेशन क्या होती है और पोइट्री कैसे क्रिएट होती है, ठीक है। यहाँ से हमें मिलता है प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, फैंसी वर्सेस इमेजिनेशन, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी इमेजिनेशन क्या था, जो हम ऑल
जो हम कॉमन पीपल हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम जो देख रहे हैं, ठीक है, जो हम नॉर्मली सोच रहे हैं। सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है? जो पोएट यूज करता है, यानी कि उसकी क्रिएशन पावर, ठीक है। और फैंसी वर्सेस इमेजिनेशन, ये बुक रोमांटिक थ्योरी का बैकबोन है। कौन? बायोग्राफिया लिटरेरिया, ठीक है। ओवरऑल पोइट्री इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन, नॉट मैकेनिकल थिंकिंग। उसके बाद ओवरऑल फाइनल कनेक्शन कह सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ तो सिर्फ नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन कॉलरेज जो है इमेजिनेशन भी शो करते हैं, ठीक है। दोनों मिलके रोमांटिसिज्म को कंप्लीट बनाते हैं, ठीक है। टू कंक्लूड, कॉलरेज ने रोमांटिक पोइट्री की डेप्थ दी, ठीक है। उन्होंने दिखाया कि पोइट्री सिर्फ नेचर नहीं बल्कि माइंड की क्रिएटिव पावर भी है। Wordsworth makes you feel nature and courage makes you question reality. This is a गुड लाइन, ठीक है। इसको एज अ पोल आप याद रख सकते हो फॉर अ बेटर कनेक्शन। सो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने सैमुअल टेलर कॉलरिज के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। उनके बर्थ, उनकी डेथ, उनके फेमस वर्क, उनका बेसिक आइडिया उनके पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। और एग्जैक्ट उनकी पॉइंट्स किस टाइप की होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, एंड इफ you like it, please subscribe the channel and like the video.